हेलो एवरीवन, टाइम्स कैरियर में आप सबों का स्वागत है। आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति किसे कहा जाता है। अगर आपको कोई कह दे कि मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति का परिभाषा क्या है, तो क्या आप डेफिनेशन देंगे? इसके जो डेफिनेशन हो जाएगा इस चैप्टर का डेफिनेशन कि जब किसी ऑब्जेक्ट का गति का वर्णन करने के लिए, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जब दो एक्सिस की आवश्यकता होती है। कितने एक्सिस की आवश्यकता होती है? दो एक्सिस की आवश्यकता होती है। अर्थात जब कोई ऑब्जेक्ट समतल में गति करता है तो उस प्रकार के मोशन को क्या कहा जाता है? मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समतल में गति कहा जाता है। समतल में जो गति है वो 2 डायमेंशनल मोशन का उदाहरण है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि समतल जो है उसमें हमेशा 2 एक्सिस होता है। कितना एक्सिस होता है? 2 एक्सिस होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट समतल में गति करता है तो उसका वर्णन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए जो है उसमें 2 एक्सिस की आवश्यकता होती है। और समतल में गति जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति का भी उदाहरण होता है। ये आप याद रखिएगा। अब है कि मोशन इन अ प्लेन, इसका जो है एक उदाहरण है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हिंदी में इसे कहा जाता है प्रक्षेप्य गति। हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। तो क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको जानेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले, परिभाषा लिखने से पहले इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं, हम लोग समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। मान लीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है, और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर जो हम लोग जो है 2 एक्सिस को लिए हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और ये उसका मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है। अब मान लीजिए कि किसी गेंद को या किसी बॉडी को या पत्थर को, ठीक है, या किसी भी भाला या सामान को, ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ओ से हॉरिजॉन्टल, यानी ये जो आपका है वो आपका क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, क्षैतिज दिशा है, हॉरिजॉन्टल है। और इसको क्या कहा जाता है? वाई एक्सिस को वर्टिकल कहा जाता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज कहा जाता है और वाई एक्सिस को क्या कहा जाता है? वर्टिकल कहा जाता है। अब है कि किसी ऑब्जेक्ट को जो है हम पॉइंट ओ से ऊपर की ओर फेंकेंगे और हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए फेंकेंगे। तो मान लिए कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को यू वेग से फेंका। कौन सा वेग से? यू वेग से, और हॉरिजॉन्टल से, एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाते हुए फेंका। तो एंगल का मान थीटा है। थीटा का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री हो सकता है, 15 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। यहां थीटा का मान किसी भी हम एंगल में ऊपर की ओर फेंके। अब बताइए कि मान लीजिए इस मार्कर को आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो क्या ये चला जाएगा? चंद्रमा चला जाएगा या मंगल ग्रह चला जाएगा? ऐसा तो संभव नहीं है। यानी आप अगर मंगल ग्रह या पृथ्वी को अगर छोड़ना चाहते हैं, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ना चाहते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मिनिमम वेलोसिटी होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। यानी कोई ऑब्जेक्ट जब 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगा तभी वो पृथ्वी और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ सकता है, अन्यथा वो क्या करेगा? वो रोटेट करते रहेगा ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो हमने किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से, थीटा एंगल बनाते हुए, कहां से? हॉरिजॉन्टल से ऊपर की ओर यू वेग से फेंका। तो जैसे हमने फेंका, ये ऑब्जेक्ट जो है धीरे 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 वो फिर जमीन पर आ जाएगा। और पॉइंट ओ से फेंके थे और कहां पर आ गया? पॉइंट ए पर आ गया। क्योंकि नीचे जो है वो ग्रेविटी फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटी फोर्स लगता है। और ग्रेविटी फोर्स धीरे धीरे उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी u है ये 2 डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। एक बढ़ जाएगा आपका एक्स एक्सिस में, तो जो एक्स एक्सिस में होता है वो यू एक्स होता है, और जो वाई एक्सिस में होगा उसे हम लोग कहेंगे यू वाई कहेंगे। ठीक है, आपको पढ़ाया हुआ है कि किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो कॉस को फॉलो करता है, और इसका मान हो जाएगा u इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। और ये वाला जो मान है वर्टिकल, वो u इंटू क्या हो जाएगा?
साइन थीटा हो जाएगा, यानी यू आई का मान यू इंटू साइन थीटा हो जाएगा। और यू जो है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेलोसिटी है, या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। इस पर हम लोग बात करेंगे, काफी डीप एंड डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब है कि ऑब्जेक्ट को यू वेग से हमने ऊपर की ओर फेंका था, किस वेग से ऊपर की ओर फेंका था, यू वेग से फेंका था। अब जाते जाते मान लीजिए वो हाईएस्ट पॉइंट यहां पर आया। अब यहां से वो और ऊपर नहीं जाएगा। मान लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम फेंकते हैं तो वो ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, एक मैक्सिमम पॉइंट जाने के बाद वो फिर कहां आएगा, नीचे की ओर आएगा। तो जो मैक्सिमम पॉइंट है उसे हम लोग मान लिए P मान लिए, और यहां से लेके जो ऊंचाई होता है इसे मैक्सिमम हाइट कहते हैं। कौन सा हाइट कहते हैं, मैक्सिमम हाइट कहते हैं। H को मैक्सिमम हाइट कहा जाता है। अब है कि आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर फेंका था, कहां से फेंका था, O से। ऑब्जेक्ट कहां पर आया, A पर। तो O से लेके A जो दूरी है वो किस डायरेक्शन का है, आप कहेंगे कि सर X डायरेक्शन का है। तो इस डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल रेंज कहा जाता है, और हॉरिजॉन्टल रेंज को जो है किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, R द्वारा। अब है कि यहां से लेके यहां तक, ध्यान दो बात को, यहां से लेके यहां तक जो है ऑब्जेक्ट जितना मतलब कि उड़ान भरा, हवा में रहा, फिर वो जैसे मान लो यहां जमीन से हम फेंके तो जमीन से गया और फिर यहां पर A पर जमीन पर गिर गया, तो यहां से यहां तक जाने में जो समय लगता है उस समय को कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसे कैपिटल T द्वारा डिनोट किया जाता है। तो फिलहाल हम लोग इस डायग्राम में कई इसको देख रहे हैं। अगर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वह है थीटा, जिसको एंगल कहा जाता है। जो ये अब मान लीजिए कि हम जमीन से कुछ एंगल ही नहीं बनाएंगे, तो अगर ऊपर की ओर नहीं फेंकेंगे तो क्या वो इस तरह से गति करेंगे, नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वेलोसिटी है u। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है हाइट है, मैक्सिमम हाइट, ये भी जरूरी पड़ेगा। चौथा इंपॉर्टेंट बात है r, और पांचवा इंपॉर्टेंट बात क्या है, t। तो इन सभी टर्म का हम लोग डेफिनेशन देंगे कि रेंज किसे कहते हैं, मैक्सिमम हाइट किसे कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, वेलोसिटी क्या है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल जो है वेलोसिटी है और ये वर्टिकल वेलोसिटी है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग काफी डीप एंड डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जो है टॉपिक लगाइए प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग डेफिनेशन देंगे कि जब वो, ध्यान दो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए u वेग से। अच्छा, यहां पर एक बात है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते, कुछ भी बोल सकते हैं या थीटा भी चलेगा, थीटा एंगल बनाते हुए वेक्टर u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए और वह पृथ्वी के अधीन। अब है कि ये वाला वर्ड को आप लोग समझो। आप डेफिनेशन जो है, अभी आधा डेफिनेशन हुआ, अभी आधा बाकी है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार 2 नंबरिया पूछा जाता है। हमने क्या लिखा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए और वह पृथ्वी के अधीन का मतलब है कि जहां तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद होता है उसी को पृथ्वी के अधीन कहा जाता है, अंडर ऑफ ग्रेविटी। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अंडर ऑफ ग्रेविटी। और वह पृथ्वी के अधीन या पृथ्वी के गुरुत्व क्रिया के अधीन, यहां पर ज्यादा ये वर्ड लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, पृथ्वी के गुरुत्व क्रिया अंडर ऑफ एक्शन ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व क्रिया के अधीन, पृथ्वी के गुरुत्व क्रिया के अधीन गति करे तो उसे प्रोजेक्टाइल मोशन
कहा जाता है, तो उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन है, बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और काफी कंसेप्चुअल डेफिनेशन है। आप इसको अगर बुक में देखेंगे तो जल्दी इसका डेफिनेशन नहीं मिलेगा। तो यहां पर हमने लिखा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से, तो ये वाला जो लाइन है वो आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और कोई ऑब्जेक्ट है उसको थीटा एंगल से, यानी यहां पर थीटा एंगल से यू वेग से जब ऊपर की ओर फेंका गया है, तो वह जो पृथ्वी के गुरुत्व क्रिया के अधीन, यानी पृथ्वी के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके अधीन गति करे, तो उस प्रकार के गति को क्या कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। अब यहां पर है कि गति करने वाले ऑब्जेक्ट को, अब ध्यान दो यहां पर कि गति करने वाले ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। यह वाला भी लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, यह वाला लाइन प्रोजेक्टाइल का डेफिनेशन देता है। गति करने वाले ऑब्जेक्ट को, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जब जमीन को छोड़कर हवा में गति करता है तो उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या पड़ जाता है, साइंस की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में प्रोजेक्टाइल पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि गेंद, जब हम गेंद को एक जगह से दूसरे जगह हवा में उछालते हैं, ठीक है, तो उस समय उस गेंद का नाम क्या पड़ जाता है, प्रोजेक्टाइल पड़ जाता है। मिसाइल को हम छोड़ते हैं, या बंदूक का गोली को छोड़ते हैं, या भाला को छोड़ते हैं, या किसी स्टोन को जब हम फेंकते हैं जमीन से, जब ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू साइंस के अकॉर्डिंग उसका नाम क्या पड़ जाता है, प्रोजेक्टाइल पड़ जाता है। प्रोजेक्टाइल को हिंदी में प्रक्षेप कहा जाता है। तो इसमें दो डेफिनेशन है, एक है प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहा जाता है, और गति करने वाले ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। चलिए, आई होप कि प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब है कि इस डायग्राम में बहुत सारे टर्म है, इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ेंगे। अब यहां पर हम लोग दूसरा लाइन अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है, नेक्स्ट लाइन की, तो ये हो जाएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है, यहां पर हम बात करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो टू डायमेंशनल मोशन का उदाहरण है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो टू डायमेंशनल मोशन का उदाहरण है। तो कई बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन किस मोशन का उदाहरण है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन का उदाहरण है, क्योंकि इस प्रोजेक्टाइल मोशन को वर्णन करने के लिए दो एक्सिस की आवश्यकता होता है, एक आपका एक्स एक्सिस और एक आपका क्या है, वाई एक्सिस है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो छोटी छोटी टर्म है उन सभी टर्म को हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, इनमें से जो पहला टर्म ये है कि सबसे पहले हम लोग यहां पर कुछ टर्म यहां पर देख लेते हैं, और जो जो हम लोग को लगता है कि नहीं इसका डेफिनेशन लिखना चाहिए तो वो लिखेंगे, और अगर ऐसे याद हो जाता है तो फिर आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे डायग्राम के नीचे कि O जो है वो क्या है। देखो, O को कहा जाता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। O को क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। हिंदी में कहा जाता है प्रक्षेपण बिंदु। क्या कहा जाता है, प्रक्षेपण बिंदु। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहा जाता है प्रक्षेपण बिंदु O को। क्या होता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, कि मान लीजिए कि आप किसी पॉइंट पर जमीन पर खड़े हैं और वहीं से जो है आप कोई ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, गेंद को फेंक रहे हैं, भाला को फेंक रहे हैं, या कोई पत्थर फेंक रहे हैं, या मिसाइल को दाग रहे हैं, या गोला को दाग रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर आप खड़े हैं, जिस बिंदु पर खड़े हैं, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहा जाता है, और हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रक्षेपण बिंदु कहा जाता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। दूसरा है थीटा। थीटा को कहा जाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हिंदी में कहा जाता है प्रक्षेपण बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रक्षेपण बिंदु। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहा जाता है, प्रक्षेपण बिंदु कहा जाता है। ये क्या होता है, सॉरी स्टूडेंट, नॉट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को, ठीक है, ऊपर वाला ही लिख दिए हैं। प्रक्षेपण कोण कहा जाता है। एंगल का हिंदी क्या होता है, कोण होता है। कभी कभी होता है, ठीक है, ऐसा लग रहा था कि हम जब इसको लिख रहे थे तो माइंड में मेरा कुछ एग्जाम्पल चल रहा था। ठीक है,
तो ये कभी कभी आपसे भी होता है कि कुछ पढ़ रहे हैं और अचानक दिमाग में कोई ख्याल आ जाती है, या फिर बहुत सारा ऐसा बार होता है, ठीक है। हर इंसान से होता है। फिलहाल मुझसे हो गया था, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण कोण क्या है? तो प्रक्षेपण कोण उस कोण को कहा जाता है जिस कोण से हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से बनाते हुए जिस कोण से फेंकते हैं, जैसे थीटा का जो भी मान होगा, ठीक है, उस एंगल को क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण कोण कहा जाता है। तो कई बार एंगल कोण बोल देता है, कई बार प्रक्षेपण कोण बोल देता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब है कि u क्या है? u को कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कहा जाता है, प्रक्षेपीय गति। u को क्या कहा जाता है? प्रक्षेपीय गति कहा जाता है, प्रक्षेपीय गति, ठीक है, या इनिशियल वेलोसिटी भी कहा जाता है। u को हम लोग वैसे इनिशियल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसको इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है, लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग और इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है, इसे क्या कहा जाता है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य गति कहा जाता है, ठीक है। अब है कि इसका जो है दो वेलोसिटी है, एक इसे दो पार्ट में बांटा गया है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी एक्स डायरेक्शन में, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में यानी वाई एक्सिस में। तो जो हॉरिजॉन्टल, यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो मान होता है वो u इंटू क्या होता है? cos थीटा होता है, और जो वर्टिकल का मान होता है वो u इंटू क्या होता है? sin थीटा होता है। तो ये दो फॉर्मूला भी बार बार यूज होगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ux बराबर u इंटू कॉस थीटा और uy बराबर u इंटू साइन थीटा, ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल हम लोग यहां पर 5 टर्म को जाने। अच्छा, इसको एक और नाम दे सकते हैं हम लोग, इसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, यहां पर एक काम करते हैं, थोड़ा सा रुको, यहां पर हम लोग ना कुछ नया चीज सीखते हैं। u cos थीटा, तो ux का ही वैल्यू u cos थीटा है, इसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। और ये जो देख रहे हैं u sin थीटा, ये किसका मान है? ui, और ui किसको फॉलो करता है? वर्टिकल, और इसे कहा जाता है वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर 5 टर्म को क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण बिंदु O है, जहां से हम खड़ा होकर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट, थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप्य कोण कहा जाता है जिस एंगल से हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं। u हो गया वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिस वेग से फेंक रहे हैं, जैसे हम इस मार्कर को ही फेंक रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक रहे हैं, तो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से जो फेंक रहे हैं, तो वो u का मान हो गया, किसका मान हो गया? u का। और ux हो गया आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, ये दो डायरेक्शन में बढ़ जाता है। और uy हो गया आपका वर्टिकल वेलोसिटी, तो ux और uy का भी मान आपको कभी कभी निकालने दे देगा, उसके लिए u दे देगा और थीटा दे देगा, बोल देगा इसका मान जो है 20 है, इसका मान 30 डिग्री है। तो फिर देखेंगे हम लोग मान, इसमें जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम अगर अगला टर्म की बात करें, तो अगला टर्म हमारा है वो h है या r है, फिर t में आएंगे। तो हम लोग यहाँ फिलहाल जो है किसको ले लेते हैं? h को ले लेते हैं। तो h के बारे में यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि h जो है वो मैक्सिमम हाइट है, कौन सा डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी प्रोजेक्टाइल द्वारा वर्टिकल डायरेक्शन में तय की गई मैक्सिमम दूरी को मैक्सिमम हाइट कहा जाता है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही आसान परिभाषा है, अगर आप एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो आई होप कि आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल द्वारा वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल का मतलब क्या होता है? ऊर्ध्वाधर, और डायरेक्शन मतलब क्या होता है? दिशा। तो प्रोजेक्टाइल द्वारा वर्टिकल डायरेक्शन में तय की गई मैक्सिमम डिस्टेंस को मैक्सिमम हाइट कहा जाता है, ठीक है। ध्यान दो, यहां पर मैंने क्या लिखा डेफिनेशन?
और मैक्सिमम हाइट जो है वो किसका, एच को क्या कहा जाता है, मैक्सिमम हाइट, यानी ये वाला टर्म को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्टाइल द्वारा, किसके द्वारा, प्रोजेक्टाइल, यानी जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग फेंकते हैं, प्रोजेक्टाइल द्वारा वर्टिकल डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में तय की गई मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, मैक्सिमम हाइट कहा जाता है। यानी आप जो ये देख रहे हैं, एच देख रहे हैं ना, ठीक है, अब ये जो पॉइंट पी है वो मैक्सिमम पॉइंट है, यानी सबसे पीक का हाईएस्ट पॉइंट है। अगर इससे हम पीछे या आगे जाएंगे तो दोनों कंडीशन में आपका हाइट धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, यानी वर्टिकल डिस्टेंस धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो प्रोजेक्टाइल द्वारा वर्टिकल डायरेक्शन में तय की गई मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, मैक्सिमम हाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैक्सिमम हाइट कहा जाता है। तो आई होप कि ये जो है आपका क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब अगला टर्म की अगर हम बात करें तो अगला टर्म हमारा है वो है आर। देखो आर और एच का डेफिनेशन में ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ही आसान है, बस एक वर्ड याद आपको रखना होगा। फिलहाल मैं यहां पर लिख रहा हूं और होता है कि लिखने और देखने के बाद आपको याद हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल द्वारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तय की गई मैक्सिमम डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल रेंज और इसे हिंदी में क्षैतिज परास कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास और कहा जाता है, ठीक है। देखो यहां पर जो हमने लिखा है वो है आपका आर का डेफिनेशन, आपके सामने है, पहले आप पढ़िए एक बार क्या लिखा। प्रोजेक्टाइल द्वारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहां पर क्या लिखे थे, वर्टिकल डायरेक्शन, और ये हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल किसको कहा जाता है, एक्स एक्सिस में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो तय की गई मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, उसी मैक्सिमम डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल रेंज, और रेंज को परास कहा जाता है, क्षैतिज परास, और इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है, क्षैतिज परास कहा जाता है, ठीक है। चलिए एच हो गया, आर हो गया, अब क्या बचा, अब हमारा एक टर्म और बच गया है, वो है टी, ठीक है। टी क्या है आइए देखते हैं। कंटिन्यू हम लोग जो है बिना वीडियो को रोके इस पूरा जो टॉपिक है कवर करेंगे। यहां फिलहाल मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है, थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रही है। अब यहां पर एक चीज देखो आप लोग, ये कौन सा एक्सिस था, वाई एक्सिस था। अब यहां पर हम एक बात बोलेंगे, फाइनल बात, कि टी क्या है। तो टी है कि यहां से लेकर यहां तक उड़ान भरने में जो समय लगा उसी समय को कहा जाता है उड़ान काल या उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल द्वारा टोटल डिस्टेंस कवर करने में जो समय लगा, टोटल डिस्टेंस कवर करने में, यानी टोटल दूरी तय करने में जो समय लगा, उसी समय को क्या कहा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि प्रोजेक्टाइल द्वारा टोटल डिस्टेंस तय करने में लगा समय को, प्रोजेक्टाइल द्वारा टोटल डिस्टेंस तय करने में लगा समय को टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट को हिंदी में उड़ान काल या उड्डयन काल कहा जाता है। इसको हम लोग हिंदी में भी लिखेंगे। अभी छोटा छोटा डेफिनेशन है, छोटा छोटा कंसेप्ट है, उसको क्लियर कर रहे हैं। तो क्या लिखे हैं कि प्रोजेक्टाइल द्वारा टोटल डिस्टेंस तय करने में, यानी आपने कहां से चला, ओ से, और चल के कहां तक पहुंचे, ए तक। तो ओ से ए तक चलने में जो समय लगा उसी समय को क्या कहा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान काल या उड्डयन काल कहा जाता है। और उड़ान काल या उड्डयन काल को टी द्वारा सूचित किया जाता है। वहां पर हम नहीं लिख पाए, ठीक है, किसी कारणवश, कोई बात नहीं। अब यहां पर एक डेफिनेशन और है, और इस डेफिनेशन में मैं डबल स्टार लगा रहा हूं। डबल स्टार इसलिए लगा रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, जब आप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं, ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्या है इंपॉर्टेंट, आइए जानते हैं।
यानी प्रोजेक्टाइल जो है, ध्यान दो यहां पर, प्रोजेक्टाइल यानी ऑब्जेक्ट है जिस रास्ते से होकर जाता है, जिस रास्ते से होकर गुजरती है या अनुसरण करती है। जैसे मान लीजिए आपने यहां से होते हुए यहां तक आया, तो इस रास्ते को कहा जाता है ट्राजेक्ट्री। क्या कहा जाता है? ट्राजेक्ट्री। और ट्राजेक्ट्री जो होता है वो आपको प्रक्षेप्य पथ कहा जाता है। यानी प्रोजेक्टाइल का जो रास्ता होता है या मार्ग होता है, उस मार्ग को क्या कहा जाता है? ट्राजेक्ट्री कहा जाता है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि प्रोजेक्टाइल, ध्यान दें यहां पर, प्रोजेक्टाइल जिस पथ से होकर गुजरता है उसे, प्रोजेक्टाइल जिस पथ से होकर गुजरता है उसे ट्राजेक्ट्री कहा जाता है, ट्राजेक्ट्री। अच्छा, ट्राजेक्ट्री को प्रक्षेप्य पथ कहा जाता है, प्रक्षेप्य पथ कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ट्राजेक्ट्री। क्या बहुत ही छोटा डेफिनेशन है कि प्रोजेक्टाइल जिस पथ से होकर गुजरता है उसे ट्राजेक्ट्री कहा जाता है, प्रक्षेप्य पथ कहा जाता है। अब यहां पर है कि जो प्रक्षेप्य पथ जो होता है वो आपका होता है, जो प्रक्षेप्य पथ होता है उसका जो पथ होता है वो पाराबोलिक होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। परवलय होता है। किस आकार का होता है? परवलय आकार का होता है। ठीक है, तो यहां से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो सभी इंपॉर्टेंट टर्म है, सभी जितने भी हम लोग यहाँ एक्सप्लेन किए विथ डायग्राम, या जितने भी आप टर्म देख रहे हैं, एरो साइन में स्टार लगा हुआ है, विदाउट स्टार, सभी इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल बेसिक से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बेसिक। आप एक बात जान लीजिए कि बेसिक जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा, फिजिक्स उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग वेक्टर को देखे थे, वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण। दूसरा चैप्टर हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स को देखे थे। थर्ड यूनिट हम अगर बात करें तो वो था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। और आज से हमारा जो है चौथा चैप्टर स्टार्ट हो गया, समतल में गति। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी क्लास 11 पढ़ सके। ठीक है, अब एक बात है कि YouTube पे लाखों करोड़ों चैनल है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, और आपको ये देख लेना है कि आपको कहाँ कंटेंट सबसे अच्छा मिल रहा है और कहाँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज देख लेना है। तो ये सभी जो पॉइंट है यहाँ से ले स्टार्ट कीजिए और यहाँ से होते हुए, यहाँ से यहाँ होते हुए और डायग्राम को बनाते हुए ये सभी जो पॉइंट है उसको नोट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है।